वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं स्पीड अप इन पाइपलाइनिंग। स्पीड अप इन पाइपलाइनिंग इंटर रिलेटेड है टॉपिक बेसिक परफॉर्मेंस इश्यूज इन पाइपलाइनिंग से। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। पाइपलाइनिंग इंक्रीज़ करता है सीपीयू इंस्ट्रक्शन के थ्रूपुट के, यानी कि नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्लीट हो सकते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम को, लेकिन यह रिड्यूस नहीं करता है एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन को। इनफैक्ट यह यूजुअली स्लाइटली इंक्रीज़ होता है, यहाँ पर इंक्रीज़ होता है एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन ड्यू टू ओवरहेड इन द पाइपलाइन कंट्रोल। इंक्रीज़ इन इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट का मतलब ये होता है कि एक प्रोग्राम फास्ट रन करता है, लेकिन इसका जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। लिमिटेशन ऑन प्रैक्टिकल डेप्थ ऑफ ए पाइपलाइन अराइजेस होता है फ्रॉम पाइपलाइन लेटेंसी। यह ऐसा फैक्ट है कि जिसका मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन डिक्रीज़ नहीं होता है, डज नॉट डिक्रीज़, और यह लिमिटेशन कर देता है पाइपलाइन डेप्थ पे। इम्बैलेंस एमोंग पाइपलाइन स्टेजेस। इम्बैलेंस अमॉन्ग द पाइप स्टेजेस रिड्यूस करता है परफॉर्मेंस को, क्योंकि क्लॉक उतना ज़्यादा फास्टर वर्क नहीं कर सकता है देन द टाइम नीडेड फॉर द स्लोएस्ट पाइपलाइन स्टेज। पाइपलाइन ओवरहेड। पाइपलाइन ओवरहेड अराइजेस होता है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ पाइपलाइन रजिस्टर डिले, जो कि कहलाता है सेटअप टाइम प्लस प्रोपगेशन डिले एंड क्लॉक स्क्यू। जब क्लॉक साइकिल इज एज स्मॉल एज द सम ऑफ द क्लॉक स्क्यू एंड लेच ओवरहेड, तो कोई भी फर्दर पाइपलाइनिंग यूज़फुल नहीं होती है, क्योंकि कोई भी टाइम लेफ्ट नहीं होता है साइकिल में फॉर द यूज़फुल वर्क। अब हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम एक कंसिडर कर रहे हैं नॉन पाइपलाइन मशीन को, जिसमें 6 एग्जीक्यूशन स्टेजेस हैं जिनकी लेंथ है 50 NS, 50 NS, 60 NS, 60 NS, 50 NS एंड 50 NS। मान लीजिए हमको फाइंड करना है इंस्ट्रक्शन लेटेंसी ऑन दिस मशीन। कितना समय लगेगा हमें 100 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। तो इसके सॉल्यूशन में आप ये देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन लेटेंसी इक्वल 50 + 50 + 60 + 60, 60 + 50 + 50 इज इक्वल टू 320 NS। टाइम टू एग्जीक्यूट 100 इंस्ट्रक्शंस, 100 इंटू 320 इज इक्वल टू 32,000 NS। मान लीजिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं पाइपलाइनिंग इस मशीन पे। एज्यूम हम ये करते हैं यहाँ पर कि जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे पाइपलाइनिंग तो क्लॉक स्क्यू ऐड करेगा 5 NS ऑफ ओवरहेड प्रत्येक एग्जीक्यूशन स्टेज में। तब इंस्ट्रक्शन लेटेंसी क्या होगी पाइपलाइन मशीन पे, कितना समय लगेगा 100 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में। इसका सॉल्यूशन यह है कि याद रखिए कि एक पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन में लेंथ ऑफ द पाइप स्टेजेस मस्ट ऑल बी द सेम होना चाहिए, यानी कि स्पीड ऑफ द स्लोएस्ट स्टेज प्लस ओवरहेड विथ 5 NS ओवरहेड इट कम्स टू लेंथ ऑफ पाइपलाइन स्टेज इक्वल मैक्स लेंथ ऑफ अनपाइपलाइन स्टेजेस प्लस ओवरहेड इज इक्वल 60 + 5 इज इक्वल 65 NS। इंस्ट्रक्शन लेटेंसी इक्वल 65 NS। टाइम टू एग्जीक्यूट 100 इंस्ट्रक्शंस इज इक्वल 65 × 6 × 1 प्लस 65 × 1 × 99 इज इक्वल 390 प्लस 6435 इक्वल 6825 NS। क्या है स्पीडअप जो कि ऑब्टेन्ड हुआ फ्रॉम पाइपलाइनिंग। इसका सॉल्यूशन यह है कि स्पीडअप रेशियो ऑफ द एवरेज इंस्ट्रक्शन टाइम है विदाउट पाइपलाइनिंग टू द एवरेज इंस्ट्रक्शन टाइम विथ पाइपलाइनिंग। एवरेज इंस्ट्रक्शन टाइम नॉट पाइपलाइन इक्वल 320 NS। एवरेज इंस्ट्रक्शन टाइम पाइपलाइन इज इक्वल 65 NS। Speed up for 100 instructions equal
32,000 अपॉन 6825 इज इक्वल 4.69। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।